हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। एंड कल मैंने जो बताया था एक्सरसाइज 1.1 नाइन्थ क्लास का जो चैप्टर था उसकी एक्सरसाइज 1.2 करवाई थी। आज मैं करवाऊंगी 1.3 एक्सरसाइज जो कि एनसीईआरटी की है। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में, कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस किस तरह से होते हैं। तो नंबर 1 जो होता है वो होता है टर्मिनेटिंग। नंबर 2 जो होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ये सारे टर्म आएंगे जब आपको क्वेश्चन करवाऊंगी उस, तो ध्यान से देखना। एंड नंबर 3 आता है रिपीटिंग। पता ही पड़ रहा होगा कि आप रिपीट कर, कोई भी चीज़ अगर रिपीट होती है तो उसको रिपीटिंग बोलते हैं। एंड नंबर 4 आता है नॉन रिपीटिंग। जो आंसर आपका रिपीट ना हो दोबारा उसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखना। बड़ा बड़ा सिंपल क्वेश्चन आएंगे इसके, लेकिन थोड़ा सा ध्यान लगाने की बस बात है। तो एनसीईआरटी में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, तो आप बुक में से देखिए कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच। इसमें क्या बताना है आपको? डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। डेसिमल फॉर्म में ये जो है इसके आंसर किस फॉर्म में आते हैं वो आपको बताना है। अब मैंने तो फॉर्म लिख दी आपकी कि किस फॉर्म में आते हैं इसके आंसर। टर्मिनेटिंग में आते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग में आते हैं, कि रिपीटिंग में आते हैं या नॉन रिपीटिंग में आते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये आपको दिख रहा होगा। सबसे फर्स्ट है 36/100। इसको सॉल्व जब करेंगे, नंबर 1 है 36/100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा ये किस फॉर्म में आता है इसका आंसर। तो बच्चों आपने तो डिवाइड करना तो पता ही होगा आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि ऊपर की जो नंबर है वो छोटा है, नीचे का नंबर है वो बड़ा है। कैसे डिवाइड करेंगे? तो 100 जो है, जो नीचे के जो नंबर होता है वो उससे डिवाइड करते हैं, ऊपर की संख्या जो है वो यहाँ पे लिखते हैं। तो क्या करेंगे इसको? ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? ज़ीरो यहाँ पे लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे। यहाँ पे ज़ीरो जब लगाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट भी लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा। अगर 36 सिर्फ आएगा, ठीक है, एक ज़ीरो हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि फिर भी नंबर कम है। ज़ीरो एक लगा लिए तो अब डिवाइड कर सकते हैं। 100 3 ज़ा 300, कितना बचा? 60 बचा। पॉइंट के बाद हमें दोबारा पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम 3 अंक तक ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। तो एक ज़ीरो मैंने और बढ़ा लिया। 100 6 ज़ा 600। ये क्या हो गया? ज़ीरो आ गया इसमें क्योंकि पूरा कट गया। तो अब ये जो है नंबर 0.36 ये हमारा कंप्लीटली कट चुका है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। इसका जो डेसिमल फॉर्म होगा उसको बोलेंगे, इसका आंसर होगा टर्मिनेटिंग। हमें सिर्फ यही बताना है, फॉर्म बताना है इसके कि क्या होगा आंसर। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो है 1/11। ठीक है, तो इसी तरह से ही करना है और उसको डेसिमल एक्सपेंशन बताना है आपको। तो ये रहा फर्स्ट वाले का टर्मिनेटिंग। सेकंड वाला जो हम सॉल्व करेंगे जब बाद में पता पड़ेगा कि हमारा आएगा आंसर क्या। तो नीचे वाला जो नंबर है ये हम ऐसे लिखेंगे और ये ऊपर वाले को इस तरह से लिखेंगे। तो ये तो छोटा नंबर है, जैसे ऊपर था छोटा नंबर, यहाँ पे बड़ा नंबर है, उसी तरह से करेंगे। ज़ीरो जब यहाँ पे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी हमें ज़ीरो बढ़ाना पड़ेगा। ज़ीरो बढ़ाने के साथ मेरा 10 आया, 10 भी छोटा है। उसके बाद में पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद फिर एक और ज़ीरो यहाँ बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ा लिया तो यहाँ पे 100 हो गया। ज़ीरो जब यहाँ बढ़ा तो यहाँ पे भी हमें लगाना पड़ेगा। फिर क्या होगा? 11 9 ज़ा 99। 100 में से 99 गए, 1 आया। तो यहाँ पे पॉइंट पहले ही से लगा हुआ है, मैं एक ज़ीरो बढ़ा सकती हूँ पॉइंट के बाद में। उसके बाद में 10 यहाँ पे आया, फिर भी नंबर कम है, फिर यहाँ पे दोबारा ज़ीरो फिर लगाएंगे, यहाँ पे भी बढ़ाया।
उसी तरह से 11 9 जा 99, 100 में से 99 गए 1, ये बार बार 1 आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो होता है ये नंबर जो है ना, आप देख रहे हो कि रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। अगर इसी तरह से हम करते रहेंगे तो फिर ये नंबर वैसे ही आता रहेगा दोबारा। और ये क्या होगा, इसका मतलब है ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा डेसिमल होगा, रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ये समझ में आया, ये टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि ये जो है बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए अब हम आंसर इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/11 का जब मैं आंसर लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, 0.09, 0.09। अब ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर हम मैं लगा दूंगी बार। बार बार कोई आंसर अगर रिपीट होता है उसके ऊपर हमें बार लगाना पड़ता है। ठीक है, ये समझ में आया होगा। अब थर्ड वाला जो क्वेश्चन है दूसरे पेज पे करती हूँ। ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक। थर्ड वाला जो मुझे निकालना है वो है, ये मिक्स फॉर्म में है, 4 1/8। सबसे पहले इसको मिक्स फॉर्म से प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। तो क्या करेंगे गाइज, 8 4 जा 32, 32 में इसको मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर देते हैं। तो क्या होगा, 4 8 जा 32, 32 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 33/8। अब ये सिंपल हो गया। उसके बाद में हम इस तरह से जैसे पहले किया था मैंने उसी तरह से कर लो। तो इसमें पॉइंट लगाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ के जो नंबर हैं इससे ज़्यादा हैं। सिंपल कर सकते हैं, 8 4 जा 32, 3 में से 2 गई 1। अब पॉइंट लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 0 जब बढ़ाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो 8 1 जा 8, 2 बचे। पॉइंट के बाद 3 अंक तक मतलब आंसर 0 लगा सकते हैं। तो मैंने पॉइंट तो लगा ही हुआ था, अब 0 बढ़ा सकते हैं। 8 2 जा 16, 4 बचे, फिर 0 लगाया, 8 5 जा 40। ठीक है, तो ये पूरी तरह से कट चुका है। इसका मतलब बच्चों क्या, मैंने क्या बताया, जब पूरी तरह से सॉल्व हो जाता तो ये नंबर कैसा हो जाता, टर्मिनेटिंग। इसका आंसर होगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब इसी तरह से नंबर 4 यहाँ कर देते हैं। नंबर 4 है इसका 3/13। 3/13 को कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो नीचे वाला नंबर जो है यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर, और ये ऊपर वाला जो है ये साइड में लिख देते हैं। पहले मैं 0 यहाँ पे लगाऊंगी, तभी 0 यहाँ पे बढ़ सकती है, फिर पॉइंट लगा दूंगी। ठीक है, तो फिर उसके बाद में कर देंगे 13 2 जा 26, 30 में से 26 गए, कितना बचे 4। ठीक है, 4 बचे, पॉइंट तो लगाए हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं। 13 3 जा 39, 40 में से 39 गए, 1 बचे। उसके बाद पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे एक 0 बढ़ा, फिर भी यहाँ पे नंबर कम है। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे जब 0 बढ़ाएंगे दूसरा 0 हम यहाँ फिर बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में जब करेंगे 13 7 जा 91, 9 बचे, 0 लगाई, 13 6 जा 78, कितने बचे बच्चों, 1
20, ठीक है। अब 13 9 ज़ा 117, यहाँ पे 120 में से 117 गई, 3 बचे। तो जब अब ध्यान रखना कि यहाँ पे जब जो 3 आया है, स्टार्टिंग कहाँ से की थी हम लोगों ने, 3 से ही की थी। जब 3 से ही जब स्टार्टिंग की थी, 3 यहाँ पे आया, इसका मतलब ये सारा दोबारा से फिर करना पड़ेगा, ठीक है। जब दोबारा से यहाँ पे 30 0 लगाओगे, फिर 30 आ गया, फिर पूरी ये सारा सॉल्यूशन पहले की तरह करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नंबर दोबारा से फिर रिपीट होगा। जब रिपीट होगा ये नंबर, तो इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर आया हमारा, इस पे बार लग जाएगा और इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, ये जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि ये नंबर दोबारा से हो जाए। क्योंकि ध्यान रखना यहाँ पे जब 3 है, 3 से ही हमने स्टार्ट किया, तो 3 फिर से आया, इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हमारा आंसर होगा। क्लियर। अब 5th क्वेश्चन जो है, 5th पार्ट इसका, 5th पार्ट को आप ये है हमारा 2/11। इसी तरह से 2/11 को सॉल्व करेंगे। इसको भी बताना है कि इसको डेसिमल एक्सपेंशन इसका कितना आएगा। सिंपल है, सबसे पहले 11 को 2 में जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे भी वही सेम है कि यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे बड़ा है, तो क्या करेंगे, 0 यहाँ पे बढ़ाया, 0 यहाँ पे बढ़ाया, पॉइंट लगा दिया। उसके बाद में 11 बन जा 11, कितना है, 20 में से 11 गई 9, पॉइंट लगा हुआ है पहले से ही, हमने 0 बढ़ा दिया यहाँ पे। 11 8 जा 88, 90 में से 88 गई, कितना बचे 2। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि पहले वाले में बताया, जैसे यहाँ पे पहले 30 था, 3 था, इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी 2 आ गया, ठीक है। ये 2 से ही स्टार्ट किया था, 2 फिर से आ गया। इसका मतलब क्या है, जो ये नंबर जो आया है दोबारा से फिर रिपीट होगा। इसका मतलब क्या है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम 2/11 जो होगा, ये होगा नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब इसका लास्ट पार्ट जो है कर लेते हैं। लास्ट पार्ट जो है इसका 400, हाँ ये लास्ट पार्ट है इसका, 6 पार्ट, ये होगा 329/400। ये कैसे करेंगे, इसी तरह से इसको भी बताना है। जैसे 400 है, यहाँ पे 329, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, ये नंबर कम है, ये नंबर ज़्यादा है, तो यहाँ पे 0 लगाने के लिए पहले 0 यहाँ पे लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगा लिया। उसके बाद में ये नंबर ज़्यादा है तो कितने बार मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। तो 400 का तो हमें टेबल आता नहीं, लेकिन 4 का तो आता होगा। तो 4 8 या 32 तो आती हैं, तो 8 बार अगर हम करेंगे तो 8 0 2 0 यहाँ पे लगा दी, ये वाली 0, और 8 4 जा 32, 9 0 0, पॉइंट लगा, 1 0 बढ़ा दी, ठीक है। तो 4 2 जा 8, मतलब 800, 900 में से 800 गई, 100 बचा, 0 लगाई। अब 402 जा 800, 1000 में से 800 गई, तो कितने बचे 200, पॉइंट तो लगाई है, 0 मैंने फिर से बढ़ा लिया। अब 4 5 जा 20 होते, ठीक है, तो 5 बार चला जाएगा, 5 0 0, 5 4 जा 20, ये हमारा यहाँ पे कट गया, मतलब 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये पूरी तरह से कट चुका है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है ये अब टर्मिनेट कर गया। इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग होगा,
329/400, ये होगा टर्मिनेटिंग। आई होप बच्चों के आपको ये सारी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जो कि सेकंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझना। सेकंड क्वेश्चन है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। बार क्यों लगाया जाता है? कोई चीज़ अगर बार बार रिपीट हो तो उसका मतलब इसके ऊपर बार को लगाया जाता है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन? इफ सो हाउ। इसमें भी क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन, इसका जो नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है। अब जो किस किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें आप लोग देखना, हिंट दी गई है इसमें कि स्टडी दी रिमाइंडर्स वाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली। तो 1/7 की जो वैल्यू सबसे पहले ऊपर दी गई है, ध्यान रखना। तो इसी वैल्यू को हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो सेकंड नंबर है ये, और सबसे पहले 1/7 की वैल्यू जो रखेंगे वो कितनी हुई, 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। ध्यान रखना यही वैल्यू 1/7 की पुट करना पड़ेगी हर एक उसमें, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग करते हैं 2/7 से, क्योंकि इसमें डेसिमल एक्सपेंशन जो दिए हैं 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, तो इसको इसी वैल्यू को पुट करके इसमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2/7, ठीक है। तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये वाला 2 है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 से, ये वाला 7 यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से लिख के इसकी वैल्यू को हम रख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 2 की जगह 2 मल्टीप्लाई 1/7 की ये जो वैल्यू दी गई है इसको हम पुट कर देंगे 2857। तो इसका आंसर आप सॉल्व करके देखना, मैं कर चुकी हूँ इसका आंसर। तो इसका आंसर आएगा 0.285714, ठीक है। इसी तरह से इस पे बार लगा हुआ है बच्चों, ध्यान रखना इस पे बार लगा हुआ है, आपको बुक में देखना। तो हम भी इस पे बार लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह से 3/7 की जो वैल्यू निकालना है, तो 3/7 है तो 3 इसको अलग कर देंगे, मल्टीप्लाई में 1/7 कर देंगे। उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1/7 की जो वैल्यू है वो रख देंगे 124,857। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.428571। इसमें बार लगा हुआ है तो इसमें भी ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह से 4/7 की वैल्यू जो निकालेंगे, 4/7 मतलब 4 को यहाँ अलग कर देंगे, सॉरी 4 को अलग कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 का। 1/7 की वैल्यू पुट कर देंगे, सॉरी बार बार 3 आ रहा, 4 मल्टीप्लाई 1/7 की जो वैल्यू है 0.142857। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 0.571428 और इसके ऊपर बार लगा देंगे। इसी तरह से 5/7 का करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 1/7 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1/7 की जो वैल्यू है वो ऊपर से देख लेंगे 0.142857। इसकी जो आंसर आएगा वो आएगा 0.714285। इस तरह से बार लगा देंगे। और फिर लास्ट है 6/7।
6/7 को भी हम ऐसे ही करेंगे, 6 अलग कर देंगे, 1/7 को अलग कर देंगे और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/7 की वैल्यू ऊपर से देखेंगे 0.14252857, इसकी जो आंसर आएगा वो आएगा 0.857142 पे बार। ठीक है, ये सारा कंप्लीट हो चुका है आपका। आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा, और ना समझ में आए तो दोबारा से इसको देख लेना। ये हमारा पूरा आंसर हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। एक्सप्रेस करना है, जो ये नंबर दिए गए हैं 0.6 बार, 0.47 बार, ये जो नंबर दिए गए हैं इसको P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जहाँ पे Q हमारा 0 नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला नंबर लेंगे 1, इसका पहला पार्ट लेंगे। कौन सा? तीसरा क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है 0.47 बार। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों कि सबसे पहले इसको x हम मान लेंगे, तो सबसे पहले इसको x मान लेंगे। मान लिया, लेट x इज इक्वल टू 0.47। अब ध्यान देना बच्चों कि इस पर बार लगा हुआ है, यानी कि ये वाला जो नंबर है 7, ये बार बार रिपीट होगा, तभी इस पर बार लगा हुआ है। तो हम कैसे लिख लेंगे? 0.4777। ठीक है, तो क्या होगा जब ये बार लगा हुआ है, तो मैंने इसको रिपीट कर दिया 7 नंबर पे, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब डेसिमल कहाँ पे लगा हुआ है? एक ही नंबर के बाद डेसिमल लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। ठीक है बच्चों, तो लिख देंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो जब मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे बोथ साइड से तो क्या होगा? इसमें जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर में, तो क्या बन जाएगा? x की जगह 10x हो जाएगा। यहाँ पर जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला डेसिमल जो है वो एक नंबर पीछे चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा नंबर 4.777। अच्छी तरह समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बच्चों हो जाएगी सेकंड। अब क्या करना है इसको? जब ये दोनों इक्वेशन हमें मिल गई हैं, तो अब करना पड़ेगा इसको सब्सट्रैक्ट। इसको माइनस कर देंगे दोनों सेकंड वाली इक्वेशन से फर्स्ट वाली इक्वेशन को, तो सब्सट्रैक्ट 1 इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे? जो सेकंड वाली जो इक्वेशन है उसको फर्स्ट वाली इक्वेशन से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो पहली वाली जो सेकंड इक्वेशन है वो पहले लिख लेंगे। हमारी सेकंड इक्वेशन है 10x इज इक्वल टू 4.777, और जो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन है वो लिख देंगे नीचे, x इज इक्वल टू 0.477। ठीक है बच्चों, दिख रहा है आपको? अब इसको माइनस जब करेंगे, तो ये 7 में से 7 गई 0, 7 में से 0, 7 में से 4 गई 3 पॉइंट, और ये हो रहा 4। अब इधर देखेंगे 10x में से जब x चल जाएगी, तो ये हमारा बचेगा 9x। 9x बचे, तो अब क्या करेंगे इसको? ये 9x इज इक्वल, ये हमारी वैल्यू मिल गई, 9x इज इक्वल टू 4.3। 9x इज इक्वल टू 4.30 को हटा देंगे। अब x इज इक्वल टू 4.3/9। अब बच्चों आपको पता होगा कि पॉइंट हटाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 पॉइंट के बाद ही
एक अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ, तो क्या करेंगे इसमें 10 का अगर इसमें ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नीचे भी तो करना पड़ेगा। ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 43, नीचे हो जाएगा इसमें 90। ठीक है, तो ये हमारा x की वैल्यू हमें फाइंड हो गई 43/90। x इज इक्वल टू 43/90, ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं यहीं पे कर देती हूँ। ये हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है इसका, सॉरी सेकंड पार्ट मुझे बाद में करना था, पहले मैं फर्स्ट पार्ट करना था। चलो कोई बात नहीं, पहले फर्स्ट पार्ट कर, बाद में फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहा 0.6 बार। इसी तरह से ये भी करना है, ध्यान से देखना। तो इसमें भी बार लगा हुआ है बच्चों, तो क्या करेंगे, जैसे आपने सेकंड पार्ट को किया था उसी तरह से आप फर्स्ट पार्ट को भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे, जैसे इसमें x इज इक्वल टू 0.47 माना था, मैं इसको मान लूँगी 0.6 बार। अब बार लगा हुआ है तो कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.66 को मैं बार बार लिख सकती हूँ। ठीक है, जैसे इसमें किया था 777, इसको 0.666 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब उसके बाद में एक पॉइंट के बाद वो एक नंबर के बाद ही हमारा डेसिमल लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई किया था और हमें इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह से दूसरे में भी लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू 10, यहाँ पे मल्टीप्लाइंगे तो यहाँ का जो डेसिमल है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.666। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जैसे इसमें किया था, सब्सट्रैक्ट किया था, सेकंड में से 1 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो इस इक्वेशन सेकंड हमारी क्या है, 10x इज इक्वल टू 6.666, एक 6 और भी बढ़ा सकते हैं। और ये जो है फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारी है, x इज इक्वल, क्यों सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो फर्स्ट वाली नीचे लिख देंगे 0.6666। ठीक है, इसको सब्सट्रैक्ट जब करेंगे 0 0 0 0 और ये बचा हमारा 6। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो अब हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 10x में से x गई 9x। ठीक है, ये हमारा नंबर आ गया 9x इज इक्वल टू 6 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो 9x इज इक्वल टू 6। अब x इज इक्वल टू ये 6/9। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 6 और 9 दोनों ही आते हैं, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो हमारी वैल्यू आ गई 2/3। यही हमारा आंसर आ गया। अब ये थर्ड जो है वो नेक्स्ट पेज पे मैं बताऊंगी आपको। अब बच्चों ध्यान से देखना, थर्ड पार्ट जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन समझ लो अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, ध्यान से देखना। तो थर्ड पार्ट जो है हमारा ये है 0.001 बार। इसको भी बच्चों वैसे ही करना है। सबसे पहले इसमें क्या करना है, ध्यान से देखना, जैसे इसमें जो है डेसिमल कहाँ पे लगा हुआ है, इसमें डेसिमल लगा हुआ है 3 नंबर के बाद में, यानी कि 3 0 किस में आती हैं, 1000 में।
तो पहले तो डेसिमल एक नंबर के बाद लगाता तो मैंने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया था। अब इसमें 3 नंबर के बाद डेसिमल लगा हुआ, इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेंगे x इज इक्वल टू 0.001 और जो बार लगा हुआ है तो 001 और लिख दो। ठीक है, इस पर भी हम बार लगाते तो ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 1। अब इसमें 3 अंक के बाद पॉइंट डेसिमल लगा हुआ है तो इसमें मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000 क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप बच्चों को कहोगे कि पहले तो 10 का किया था अब 1000 कर रही है, ऐसा क्यों। आपको बता दिया कि ये जो नंबर है ये 3 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है इसलिए इसमें 1000 का मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू इधर संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी आपकी 1.001001। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब इसके बाद में क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सब इक्वेशन सेकंड हमारी क्या है, 1000x इज इक्वल टू 1.001001 और हमारी पहली कौन सी है, x इज इक्वल टू 0.001001। तो देखो सेम है दोनों, ऊपर का नीचे दोनों सेम है। अब हमें मिला क्या, यहाँ पे 1 के नीचे 0 है तो बस वही 1 बचा हमारा। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। तो यहाँ पे जो बचा 1000 x में से x गई तो कितने बचे बच्चों, 999x। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, लिख लेंगे x इज इक्वल टू, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 999x इज इक्वल टू 1 बचा तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/999। यही हमारा आंसर हो गया, x की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, देखते हैं। ये दिख रहा है आपको, 4 क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म P/Q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स, डिस्कस व्हाई आर द आंसर मेक सेंस। तो ये वाला जो क्वेश्चन जो है वो जैसे ये थर्ड क्वेश्चन जो किया था सेम वैसे ही है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि एक्सप्रेस इस नंबर को P/Q के फॉर्म में पहले लिखना है। अगर उसका आंसर तुम्हें सरप्राइज करता है तो अपने टीचर से या क्लासमेट से आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ठीक है, तो हमारा जो नंबर है, सबसे पहले जो नंबर जो दिया है ये हमारा 4 क्वेश्चन है। दिख रहा होगा आपको। तो 4 क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो सबसे पहले जैसे मैंने उसमें मान लिया था, लेट x इज इक्वल टू 0.99999। ये हमारा जो उसमें भी मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना ली थी, लेकिन आप ये देखो कि ये इसमें जो वैल्यू ये 9 जो नंबर है ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस पे हम ये लिख सकते हैं 0.9 बार, इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में अब ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें डेसिमल कहाँ पे लगा हुआ है, 1 नंबर के बाद में। तो यानी कि इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आपने थर्ड क्वेश्चन में किया, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू,
ये वाला डेसिमल है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.9999। क्लियर? ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, उसमें क्या किया था, सब्सट्रैक्ट किया था, तो लिख देंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो हमारी इक्वेशन 2 क्या है, 10x इज इक्वल टू 9.9999 ऐसे लिख देंगे। और इक्वेशन 1 है x इज इक्वल टू 0.9999। इसको जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ये 10x में से x गई तो कितनी बची, 9x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 0 0 0, हमारा क्या बचा यहाँ पे 9। तो यहाँ पे लिख देते हैं 9s इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/9, 9 से 9 कट गया, यहाँ पे आंसर आया आपका 1, यानी कि हमारा जो x की वैल्यू आई वो हमारी 1। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ढंग से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, देखो यह है, व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन दी रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन दी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीज़न टू चेक योर आंसर। अब इसमें जो है वो ये कह रहे हैं कि 1/17 जो डेसिमल एक्सपेंशन इसका कितना आएगा 1/17 का। तो ये मतलब अगर लास्ट में इसका 1 नंबर आ गया, जब इसको सॉल्व करेंगे 1/17 को, लास्ट में हमारा जब 1 आ जाए, तो वो ये कह रहे हैं कि कितने डिजिट नंबर होंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द 1/17। अगर 1/17 का हम डिवाइड करेंगे तो लास्ट में हमें 1 नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं नंबर 1 कब आता है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है 1/17। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो बच्चों तो कैसे लिखेंगे, 17 यहाँ पे लिख लेंगे, 1 यहाँ पे लिख लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो 0 यहाँ पे 1 है, कम नंबर है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, तो यहाँ पे भी 0 लगाएंगे। उसके बाद में जब यहाँ पे 0 पॉइंट लगा दिया, अब फिर भी 10 नंबर आया, फिर भी कम है, फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे भी 0 बढ़ा देंगे, फिर क्या होगा, अब कर सकते हैं, यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 17 हो गया, तो 17 5 ज़ा 85। ठीक है, इसमें बचे 15 बचे। अब उसके बाद में पॉइंट तो लगा ही है, 150 कर दिया, 17 8 ज़ा 136 136 आ गया। उसके बाद में ये 10 में से 6 गई 4 और ये 1। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लगा दिया। उसके बाद में फिर आया 17 8 ज़ा 136। अब यहाँ पे 4, यहाँ पे 0 बचा। अब 17 2 ज़ा 34, यहाँ पे 6 0, 17 3 ज़ा 51, यहाँ पे 9 आएगा, फिर 0, यहाँ पे 17 5 ज़ा 85, यहाँ पे 5 बचा, फिर 0, 17 2 ज़ा 34, यहाँ पे बचा 16, फिर 0, फिर 17 9 ज़ा 153 आ गया। उसके बाद में ये कितना बचा,
यहाँ पे 7 बचा, फिर 0, 17 4 जा 68, इसमें 2 बचा, 0 लगा दिया, 17 1 जा 17, अब ये कितने बचे, 3 0, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 0 हुआ। अब 17 फिर से एक बार 17 बन जा 17, उसके बाद में 3 बचा और 1 बचा, ये हो गया 113। अब 17 7 जा 119, ये हो गया 110, 17 6 जा 102, यहाँ पे करेंगे 80, 74 जा 68, ये हो गया 12 बचा, फिर 0, 17 7 जा 119, ठीक है। 120 में से 190 गए, 1 बचा, यानी कि हमें यहाँ पे 1 नंबर मिल गया, ठीक है। तो वो यही चाह रहे थे 1 नंबर तुम्हारा कब आता है, कितने डिजिट के बाद आता है, तो डिजिट हम गिन लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यानी कि 16 नंबर के बाद हमारा लास्ट में 1 नंबर आया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों कि देयर आर 16 डिजिट in the repeating block of the decimal expansion of 1/17, यानी कि अगर 1/17 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे 16 नंबर के बाद हमारा लास्ट में 1 नंबर आएगा, तो हमें पता चल जाएगा कितने डिजिट के बाद हमारा 1 नंबर आएगा, ठीक है। यही वो पूछ रहे थे कि 1 नंबर हमारा कितने डिजिट के बाद आएगा। तो ये पूरा सॉल्व करेंगे, थोड़ा लंबा है लेकिन तुम्हें नंबर 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बच्चों कि देखो, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ द रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ द p अपॉन q, q इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। इसमें क्या पूछ रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल हमें ऐसे बताना है जो रेशनल नंबर के हों, जो p अपॉन q के फॉर्म में हो, जिसका कि 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। तो हमें एग्जाम्पल बताना है। तो एक तो जो मतलब पूरी तरह से टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर ऐसे बताना है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की हो। तो एग्जाम्पल सबसे पहला हम ले सकते हैं 2/5, ठीक है। ये रेशनल नंबर है क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, तो हमारा पहला एग्जाम्पल है 2/5। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 0.4 आएगा, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर इसको सॉल्व करो तो पूरा जी कट जाएगा। 2/5 है तो अलग कर लो, ये 0 लगा दिया, 0 लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, 0.54 जा 20, ठीक है। तो ये यहाँ 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये टर्मिनेटिंग, ये कौन सा फॉर्म हुआ, टर्मिनेटिंग, यानी कि हमारा जो एग्जाम्पल पहला ये है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 11/4। तो इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2.75, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है बच्चों। इसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, जैसे 9/100 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये भी हमें डेसिमल के फॉर्म में मिल जाएगा 0.9। ये भी है इसी तरह से लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमें क्या कंक्लूजन हम लिख सकते हैं, द 5 और 2 के फॉर्म में 5 तो ये हो गया
और 4 जो होता है वो 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब 5 और 2 के मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो हमें 100 मिल जाएगा। इसमें 4 का अगर 4 कैसे आएगा, इसका डिनोमिनेटर हमें कैसे मिल जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4। इसमें जो करेंगे 5 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 5 मल्टीप्लाई 2 के फॉर्म में मतलब 100 मिल सकता है हमें। ठीक है, तो हमें 5 और 2 का मल्टीप्लाई से ये दोनों चीज़ें मिल सकती हैं, तो हम लिख देंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q हैज़ ओनली पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 या बोथ और बोथ। ठीक है, तो हमें एक एक करके 3 हमने एग्जाम्पल ऐसे दिए जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के हैं, और हमें रेशनल नंबर, जिसका रेशनल नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में हम ले सकते हैं, इन तीनों एग्जाम्पल को P अपॉन Q के फॉर्म में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, 7 में क्या है बच्चों, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मतलब ना तो ऐसा एग्जाम्पल बताओ डेसिमल एक्सपेंशन मतलब जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो, मतलब रिपीट ना हो। ठीक है, तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7, तो हमें ऐसा एग्जाम्पल जो ढूंढना है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, मतलब रिपीट ना हो। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है एक ऐसा 0.10। ठीक है, 10 हमें रिपीट नहीं करना है, तो 0.10, फिर इसमें एक 0 है, अब 2 0 लगा देंगे, 1 0 1 0 1 0 1 ये 10 लाख, और उसके आगे भी 0 तुम लगाते जाओ, तो इस तरह से हमारा चलता जाएगा। अब जो दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं वो है नंबर 1, नंबर 2। जैसे मैंने लिया 1 हो गया, 0.2 ले लिया। ठीक है, अब 0.2 लेंगे तो 0 0 ये 200 हो गया, अब 2000 हो गया, 2 लाख हो गया। इस तरह से हम 0 बढ़ाते जाएंगे सो ऑन। ठीक है, अब तीसरा एग्जाम्पल है वो हम ले सकते हैं ये 4 7। ठीक है, 7 इसमें एक बार आया, अब 4 7 4 7 4 बार 7, यानी कि ये जो सारे जो एग्जाम्पल हम तुम्हें बता रहे हैं, ये सारे एग्जाम्पल उन्होंने यही कहा था क्वेश्चन में कि नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन रिकरिंग होना चाहिए, मतलब ये रिपीट नहीं होना चाहिए सारे। तो हमने रिपीट कहाँ किया, रिपीट तो एक नंबर के बाद ये 1 0 आया, फिर 2 0 आया, फिर 3 0 आया, फिर 4 0 आया, फिर 5 0 आया। इसी तरह से इसमें भी देख लो, 2 के बाद 2 0, 2 के बाद 3 0, 2 के बाद 4 0, फिर 5 0। इसमें 7 जो है एक बार आया, फिर 2 बार आया, फिर 3 बार आया। यानी कि मेरा कहने का मतलब है जो वो कह रहे थे कि एग्जाम्पल ऐसे देना जो नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो। तो ये हमारा तीनों एग्जाम्पल हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। वो ये कह रहे हैं कि 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बताना है जो कि रेशनल नंबर 5/7 और 9/11 के बीच में आते हों। हमें इरेशनल नंबर ढूंढना है किसके बीच में, जो रेशनल नंबर हमारे 5/7 है और 9/11 के बीच में हमें इरेशनल नंबर बताना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, हमारा एक जो आता है 5/7, तो सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे इसको। क्या है पहला
5/7 और 9/11 के बीच में रेशनल नंबर हमें बताना है इन दोनों के बीच में। तो सबसे पहले क्या हुआ, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जैसे कि हमारा जो 5/7 को जब हमने सॉल्व किया तो आंसर आएगा, यहाँ पर कर लेते हैं 7 5। ठीक है, तो यहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे, ज़ीरो लगाएंगे, पॉइंट लगा लिया, 7 7 ज़ा 49। उसके बाद में 1 बचा, 0 7 1 ज़ा 7, 3 आया, 0 लगा लिया, 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 28। अब यहाँ 2 बचा, 0 लगा लिया, 7 2 ज़ा 14, 6 बचा, 7 8 ज़ा 56। यहाँ पे भी 4 बचा, 0 लगाया, 7 5 ज़ा 35, यानी कि हमारा 5 नंबर फिर आ गया। तो इसका मतलब ये कि जब ये 5 नंबर से स्टार्ट किया था, 5 नंबर फिर से आ गया, तो यहाँ पे हम छोड़ देना है। ठीक है, तो ये मतलब रिपीट, मतलब क्या है, ये रिपीटिंग हो गया जी। डेसिमल एक्सप्रेशन जी क्या रिपीटिंग हो गया, यानी कि 5 से ही शुरू किया था और 5 लास्ट में फिर आ गया। इसका मतलब ये है कि हम इस पे ये वाली संख्या दोबारा से फिर हम यहाँ दोबारा से फिर शुरू कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये यहाँ पे बार लगा दो, यानी कि ये नंबर दोबारा से फिर से आएंगे। इसी तरह से हमारा ये जो आएगा 5/7 का 0.71428 एंड 5। ठीक है, ये आया। अब 9/11 को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 9/11। इसका क्या आएगा, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो ये आ जाएगा 11 8 ज़ा 88, 2 बचे 0, 11 1 ज़ा 11 और ये आ जाएंगे आपके 9। यानी कि ये 9 नंबर से शुरू हुआ था, 9 नंबर फिर से आ गया, यानी कि इसमें भी ये रिपीटिंग हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ये बार लग जाए, क्योंकि ये नंबर दोबारा शुरू हो जाएंगे। 9 यहाँ से शुरू करा था, 9 फिर से आ गया, तो यहाँ पे आंसर आ जाए 0.81 पे बार। यहाँ पे भी बार लगा दो, क्योंकि ये संख्या फिर से रिपीट होने वाली है। अब वो ये कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में हमें रेशनल नंबर बताना है जो P/Q के फॉर्म में हो सकते हैं। तो 5/7 के बीच में जो मतलब ये हमारा आया, इन दोनों के बीच में जो नंबर बताना है, तो क्या करना है, जैसे 0.71 है तो 0.72 से शुरू कर दो, 0.72। ठीक है, अब हम 0 लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 लगा दो, 7 2 0। ठीक है, अब 7 2 पहला 0 दो 0, 7 2 3 0, 7 2 4 0। इस तरह से हम लोग मतलब इसके बीच में, इन दोनों के बीच में मतलब 0.81 से कम होना चाहिए और 0.71 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच में होना चाहिए। अब दूसरा नंबर क्या है, 0.74, यानी कि 0.81 से तो हमें कम ही होना चाहिए। तो पहले तो लिया था 0.72, अब लेंगे 0.74, तो 74 हो गया, 1 ले लेंगे, 0.741। ठीक है, फिर से शुरू करते हैं, 7 4 1 एक बार लिया था, 2 बार 1 ले लो, 7 4 3 बार 1 ले लो, 7 4 4 बार 1 लो, इस तरह से चलता रहेगा। अब हमें 0.81 से कम ही रखना है, तो तीसरा एग्जाम्पल है 0.80 ले लो। 80 तो 81 से कम ही होते हैं, 0.80, फिर 8 00 8 000 8 4 बाजी, इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ख़त्म हो गया। अब उसके बाद 9 क्वेश्चन पे आते हैं। 9 जो क्वेश्चन है हमारा, 9 क्वेश्चन कह रहे हैं क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। मतलब ये सारे नंबर जो है हमें बताना है कि ये रेशनल है या
इर्रेशनल है। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है इसका, पहला जो पार्ट है इसका ये है √23। √23 को हमें बताना है कि रेशनल है या इरेशनल है। तो ये √23 क्या हो सकता है, आपको रेशनल इरेशनल तो पहले ही बता चुके हैं। तो इसमें जो होता है ये परफेक्ट, तो इसमें लिखेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं आएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट होता ही नहीं है √23 का, तो इसका मतलब ये है कि ये एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। और ये सॉल्व करने पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आएगा इसमें। ठीक है, अब दूसरा जो है बी वाला पार्ट है √225। इसमें देखते हैं कि कैसा रेशनल है या इरेशनल है। तो इसको, ये किसका स्क्वायर रूट होता है आपको पता है, √225 ये किसका स्क्वायर रूट होता है? 15 का। अगर हम 15 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें नंबर मिल जाएगा 225। इसका मतलब ये है कि ये 15 का पूरी तरह से कंप्लीट ही स्क्वायर है। जब 15 जब हमें मिल जाएगा तो ये जो है ना P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे अगर हम 1 लगा दें तो ये P हो गया, ये Q हो गया। इसका मतलब है ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। समझ में आ रहा है? ये हमारा रेशनल नंबर है। तीसरा जो पार्ट है ये है 0.3796। अब ये कैसा है बच्चों? ये रेशनल है या इरेशनल? रेशनल नंबर है ये। क्यों है? क्योंकि ये जो डेसिमल लगा हुआ है इसके वजह से, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की वजह से। तो हम लिख देंगे यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके वजह से हमें ये लिखना है, ये नंबर जो है ना हमारा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर। आगे देखना, अब ये फोर्थ पार्ट जो है ये है 7.4784778। ठीक है, तो ये क्या ढंग से देखना है कि ये रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। 7484 फिर 78, तो ये क्या हो रहा? रिपीट हो रहा। 478 अगर यहाँ पे भी हम 478 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये जो हो रहा है नंबर ये रिपीट हो रहा है। यानी कि इस पे हम बार लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? बार उधर लगाते हैं जहाँ पे नंबर रिपीट होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा इसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये वाला नंबर जो है ये किस में आता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर होता है, उसमें आता है। ये हमारा नंबर भी रेशनल नंबर में आएगा। अब फिफ्थ जो लास्ट पार्ट है वो है 1.1010100014 इस तरह से चलता ही रहेगा। ठीक है, तो अब ये नंबर जी बार बार तो रिपीट हो नहीं रहा, क्योंकि इसमें 1 0 है, इसमें 2 0 है, इसमें 3 0 है, इसमें 4 0 है। ठीक है, तो ये हम क्या लिख सकते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्योंकि ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है बार बार। ठीक है, तो इसका मतलब ये है जब रिपीट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसका मतलब हमें किस में आता है, किस में पढ़ा जाता है? इरेशनल नंबर में। ये हमारा नंबर मिल जाएगा इरेशनल नंबर।
आई होप कि आपको ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इसी तरह से अच्छी तरह से पढ़ना है तो हमको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।